गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन एडी क्लासेस। जैसे कि आप लोग को बताया गया था कि 10 मई से आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलने लगेंगे इसी के क्रम में। क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट मैथमेटिक्स में रियल नंबर्स, उसका पार्ट 1 आज मैं अपलोड कर रहा हूँ। रियल नंबर्स आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। रियल नंबर्स जो 9th क्लास में पढ़ा था उसमें ये दो नंबर्स से मिलकर बने हैं रियल नंबर्स। फर्स्ट रेशनल नंबर, सेकंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं और q शुड नॉट इक्वल टू 0, जहाँ q 0 नहीं होना चाहिए। इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते थे? वे नंबर्स जो नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉट रिपीटिंग, नाइदर रिपीटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी कि जो ना तो रिपीट करते हैं और ना ही टर्मिनेट करते हैं। जो परफेक्ट स्क्वायर जिनका नहीं होता है, जैसे √3, √5, √7, और जिनका परफेक्ट क्यूब नहीं होता है, जैसे क्यूब √3, क्यूब √5, ये सारे नंबर इरेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे √4 वो नहीं होगा क्योंकि उसका वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। क्यूब √27 3 का होता है परफेक्ट क्यूब, इसलिए ये नंबर्स इरेशनल में नहीं आएंगे। पाई भी इरेशनल नंबर होता है, ये सब हम लोग जानते हैं। इसके बाद हम लोगों ने रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बीच में जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, वो सब स्टडी की थी। तो क्लास 10 में मेन जो स्टडी करनी है वो डिविजिबिलिटी की करनी है। डिविजिबिलिटी में जैसे कोई नंबर है और उससे मैं किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे छोटा एग्जाम्पल ले लिया, जैसे 2 से अगर मैं 6 को डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 2 से अगर मैं 7 को डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। फिर 2 से मैं 8 को डिवाइड करूँगा, रिमाइंडर 0। फिर 2 से मैं 9 को डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 1। तो आप देख रहे हैं जब भी मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो या तो रिमाइंडर 0 आता है या तो 1 आता है, मतलब 2 से छोटा ही रहता है। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत स्मॉल नंबर आप ले रहे हैं, थोड़ा बड़े नंबर लीजिए, लार्ज नंबर लीजिए। तो थोड़ा लार्ज नंबर भी लेके देख लीजिए। अगर 2 से 73 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है। 2 से 74 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। तो 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमेशा या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, इसका मतलब 2 से छोटा आएगा। अन्य एग्जाम्पल लेते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, 9 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया। 3 से 10 को डिवाइड किया रिमाइंडर 1 आया। 3 से 11 को डिवाइड किया रिमाइंडर 2 आया। 3 से फिर 12 को डिवाइड किया रिमाइंडर 0 आया। इसका मतलब 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0, 1 और 2 ये आ सकते हैं। तो देख सकते हैं कि रिमाइंडर हमेशा 3 से छोटा आ रहा है। अब अगर यहाँ मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ, उनके रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। 2 से डिवाइड करने पे 0, 1 रिमाइंडर होगा। 3 से डिवाइड करने पे 0, 1 और 2 होगा। 4 से डिवाइड करने पे 0, 1, 2, 3 यानी 3 तक जाएगा रिमाइंडर। 5 से अब आप समझ गए होंगे 0, 1, 2, 3, 4 तक जाएगा। जनरल अगर मैं दो पॉजिटिव इंटीजर ले लूँ a और b, और b से a को डिवाइड करूँ जिससे क्वेश्चन q और रिमाइंडर r आता है, तो जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी, इक्वल भी होगी, और b से छोटी होगी। b को यहाँ डिवीजर कहते हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको डिवीजर कहा जाता है। a डिविडेंड कहलाएगा, जिसमें डिवाइड कर रहे हैं वो डिविडेंड, जो आंसर आएगा क्वेश्चन, और जो बचेगा रिमाइंडर। इसके बाद आप देख सकते हैं जैसे मुझे अगर 7 चाहिए तो 2 से डिवाइड करने पर 2 से 7 को डिवाइड करने पे 3 टाइम्स गया, 1 रिमाइंडर आया। तो अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई 3 में करके 1 ऐड कर दूँ तो मुझे 7 मिल जाता है। इट मीन्स अगर मुझे डिविडेंड चाहिए तो डिवीजर का मल्टीप्लाई क्वेश्चन में करके और उसमें रिमाइंडर ऐड कर दूँ तो मुझे डिविडेंड मिल जाएगा। तो डिविडेंड इक्वल टू हो जाएगा डिवीजर इंटू क्वेश्चन प्लस का रिमाइंडर। इस बेसिस पे मैं ये लिख सकता हूँ a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b से वो छोटा रहेगा। इसके बाद मुझे एक्यूरेट डिवीजन लेमा पढ़ना है, जो आपको नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। ये जो पार्ट है ये मैंने रिवीजन के लिए रखा हुआ है, क्योंकि कई बच्चे ऑफलाइन पढ़ चुके हैं जो अभी जुड़ना चाहते हैं कोचिंग से या
जो बाद में स्टूडेंट्स आना चाहते हैं या जो पहले पढ़ चुके हैं उनका ही रिवीजन हो जाएगा। आप लोग की लाइव क्लासेस कोशिश करूँगा 15 से स्टार्ट हो जाएं, या उसके पहले भी स्टार्ट हो सकती हैं, मैं बता दूंगा एक दिन पहले। लेकिन उसके पहले आपको जो रिकॉर्डेड वीडियो है उसमें मैंने जितना पढ़ाया है ऑफलाइन मोड में, तो जो नए स्टूडेंट हैं उनको जो पढ़ाया है वो अपना नोट कर लें, समझ लें, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो अपना एक बार रिवाइज कर लें। फिर नेक्स्ट पार्ट आपको इसका बहुत जल्द अवेलेबल या अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू।